दोस्तों, एक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ उपस्थित हूं। और दोस्तों, आज 11 मई की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 1998 में उभरती परमाणु शक्ति किया गया था, जिसके पीछे का कारण था कि 11 मई 1998 में को हुआ परमाणु परीक्षण। इसकी बड़ी सफलता को हासिल करने के बाद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने 1999 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि दोस्तों 11 मई को जो है भारत ने अपना सबसे ताकतवर परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर स्टेट किया था। इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का इतिहास की अगर हम बात करें तो अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले भारत को काफी कमजोर देश माना जाता था। इसके साथ साथ जिन देशों के पास पहले से परमाणु शक्ति थी वे भारत को नीचे समझते थे। दोस्तों, कुछ समय बाद इन देशों की इस सोच में असली मोड़ तब आया जब भारत ने खुद एक ऐसा छठवां देश बताया जिसके पास परमाणु हथियार बनाने की शक्ति थी। भारत में 11 मई 1998 को जब परमाणु अनुसंधान विभाग ने पोखरण में 3 परमाणु बमों का एक साथ परीक्षण किया था दोस्तों, तब 5.3 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आसपास के क्षेत्रों में दर्ज किया गया था। इस परीक्षण को भारत के अनुसंधान विभाग ने शक्ति नाम दिया गया था दोस्तों। इसके 2 दिन के बाद यानी 13 मई 1998 को 2 परमाणु बमों के टेस्ट किए गए। इसी दिन भारतीय सुरक्षा विभाग ने त्रिशूल मिसाइल और हंस 3 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का भी परीक्षण किया था दोस्तों, आखिर क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? भारत का सबसे ताकतवर एवं सफल परमाणु परीक्षण सन 1998 में किया गया था और इस पूरे परीक्षण का अंजाम देने के पीछे महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम का हाथ था। अब्दुल कलाम को इस काम को सौंपने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। अब्दुल कलाम जी के शानदार मार्गदर्शन द्वारा ही सभी परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था दोस्तों। इसी परीक्षण के बाद केंद्र सरकार ने इस उपलब्धि को भारत का सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया था दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कैसे मनाते हैं अगर इसको देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कार्यक्रमों का आयोजन करता है। भारत का टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हर साल नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करता है दोस्तों, जिसमें देश की तरक्की के लिए नई नई तकनीकों के विचारों का स्वागत किया जाता है। इसमें अगर पहला देखा जाए दोस्तों तो वैज्ञानिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पुरस्कार वितरण यानी अवार्ड जो है इसमें दिया जाता है। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हर साल भारत के कुछ होनहार वैज्ञानिकों को सम्मान देता है। हालांकि ये सम्मान उन्हीं वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम भारत में लगभग सभी टेक्निकल कॉलेज में इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, जिसमें छात्र प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो एवं प्रोजेक्ट के मदद से इस दिन के बारे में मुख्य जानकारी दी जाती है। इसमें जानकारी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में सूचना देना, यानी इस दिन भारत के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों कामयाबी के बारे में लोगों को उजागर किया जाता है एवं भारत के तकनीकी में होने वाले सुधार की और तरक्की की जानकारी भी दी जाती है। इसके बाद इस दिन भारत के छात्रों को वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे दोस्तों देश के छात्र नई तकनीकी एवं वैज्ञानिकों के अनुभव के बारे में जान पाते हैं। वहीं दोस्तों अगर देखें तो कॉलेजों में भी इस दिन जो है प्रतियोगिता के रूप में की जाती है। भारत में कई इंजीनियरिंग एवं टेक्निकल कॉलेजों द्वारा इस दिन जो है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जहां बहुत से कॉलेजों के छात्र आकर इन प्रतियोगिता में भाग लेते हैं दोस्तों। इस दिन प्रतियोगिता के लिए छात्र अपडेट लैब से खोज करने के लिए तकनीकी प्रबंधन शालाओं एवं अन्य केंद्रों पर भी जाते हैं। और वहीं अगर आगे देखें तो इस दिन जो है माता पिता भी उपस्थित रहते हैं। सरकार या कॉलेज द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में छात्रों के माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। हर छात्र की शिक्षा उसके घर से ही आरंभ होती है, इसलिए माता पिता को प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में जानकर अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों बच्चे के अंदर भी नई खोज करने एवं वैज्ञानिक बनने की इच्छा पैदा होती है। वहीं देखें मीडिया का रोल।
वहीं अगर देखें दोस्तों, तो भारत सरकार को इस समय टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए काफ़ी पैसे निवेश करने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा किया भी जा रहा है दोस्तों कि इस दिन लोगों को कार्यक्रम का आयोजन करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। इन कार्यक्रमों के चलते भारत में कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में भी जागरूक किया जाता है। वहीं आगे देखें दोस्तों, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का पीछे जो उद्देश्य है वो पहला जो है पोखरण परमाणु बम के सफल परीक्षण को याद करना है। क्योंकि दोस्तों पहले परमाणु बम का परीक्षण पोखरण में हुआ था और इसमें भारत को सफलता भी मिली थी। दोस्तों इसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने गर्वपूर्वक अपनी सफलता का गुणगान करने के लिए कहा था कि भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है। उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि भारत नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। भारत को मिलने वाली इस महान उपलब्धि के जश्न के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं दोस्तों त्रिशूल मिसाइल की सफलता के रूप में भी इसे मनाया जाता है। भारत की सेना एवं सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में त्रिशूल मिसाइल का आधार माना जाता है दोस्तों, क्योंकि 11 मई 1998 के दिन परमाणु बमों के अलावा भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कम दूरी पर जल्दी हमला करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था दोस्तों। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को त्रिशूल के नाम से पुकारा गया था दोस्तों हंसा 3 का सफल परीक्षण मई 1998 को ही एक और सफलता भारत के हाथ लगी थी और हंसा 3 भारत का एयरक्राफ्ट वायुसेना में प्रशिक्षण के लिए शामिल हुआ था दोस्तों। 11 मई को ही हंसा 3 को बेंगलुरु की हवाई पट्टी से उड़ाया गया था। और वहीं आगे देखें तो दोस्तों वैज्ञानिकों के नाम एवं सम्मान देना। भारत में जितने वैज्ञानिकों ने देश के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, इसी दिन उनको याद किया जाता है। इस दिन के सभी नए एवं पुराने वैज्ञानिकों को लाइट में लाया जाता है, जिससे भारत की युवा पीढ़ी को टेक्नोलॉजी की तरफ प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों नए रिसर्च सेंटर या प्लेटफॉर्म देना। भारत में इस दिन युवाओं को प्रोत्साहन के साथ साथ अपने टेक्निकल आइडिया को सबके सामने लाने का प्लेटफॉर्म दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद साइंटिस्ट एवं टेक्नोलॉजिस्ट आपस में तकनीकी को विकसित करने के लिए अपने विचार साझा करते हैं और इस वजह से भारत को एक नए एवं भरोसेमंद तकनीकी खोजने में आसानी भी हो जाती है। वहीं देखें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के कोट्स। तो इस 21वीं शताब्दी के दौर पर अगर कोई देश आगे बढ़ना चाहता है तो उसे टेक्नोलॉजी रूपी वाहन की जरूरत अवश्य पड़ेगी, अन्यथा उस देश की विकास दर में दीमक लग जाएगा। दोस्तों इस समय समाज के हर पहलू टेक्नोलॉजी से जुड़ता जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि हम भी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी का ही विकास करना सबसे अच्छा रास्ता है। भारत देश में वैज्ञानिकों को उच्च एवं सम्मानीय दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाना एक सकारात्मक विचार है दोस्तों, जिसकी मदद से तमाम वैज्ञानिकों को देश में सम्मान प्राप्त हो रहा है। पहले के समय में तकनीकी को जादू के नाम से जाना जाता था, इस समय विज्ञान की मदद से कुछ भी करना असंभव नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के कार्यक्रमों में लोगों को इसके द्वारा होने वाले फायदे के बारे में बताया जाता है, जो समूचे राष्ट्र को तकनीकी विकास की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों तकनीकी हमारा ऐसा अभिन्न अंग बनती जा रही है जिसके बिना हमारे भविष्य की कल्पना करना नामुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें संतुलन एवं जागरूकता की भी आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन एक तरह का अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था कि आज 11 मई की अगर हम बात करें तो 11 मई को ही जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एक महत्वपूर्ण विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, क्योंकि जीके की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एवं सामान्य जानकारी की दृष्टि से और एवं विज्ञान की जानकारी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो कहीं न कहीं कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के ऊपर, जो मैंने एक छोटा सा विश्लेषण किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक बार आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अगर